पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि बीज निगम यहाँ से जा रहा है, रेंजर कॉलेज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी अन्य लोग कहते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, अंतिम छोर का जिला है, कोई साधन नहीं है। निश्चित तौर पर बालाघाट का विकास थोड़ा धीरे है। मैं तो उसको चालू कराने के लिए थी, मुझे तो यह आभास ही नहीं था कि वो यहाँ से उठ के चला जाएगा। मैंने तो उसको जो बंद हमारा रेंजर कॉलेज है उसको प्रारंभ कराने के लिए क्वेश्चन लगाया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि इस बार सत्र लगातार चला ही नहीं। नमस्कार, बालाघाट और सिवनी की सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चूँकि बालाघाट को लेकर और बालाघाट के मान सम्मान को लेकर कुछ सवाल है, ज्वलंत सवाल है जो अभी हलचल मचाए हुए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर अब हम इस वक्त सांसद महोदया से हम बात करेंगे कि जैसे कि पहला अभी सवाल है मैडम कि बीज निगम के जाने की अभी हमको खबर लगी है और उसके साथ साथ अब रेंजर कॉलेज के भी जाने का खबर प्रकाशित हो रही है। क्या एक मान सम्मान और यहाँ की जो पहचान है वो मिट जाएगी? क्या प्रयास होंगे आपके? निश्चित तौर पर बालाघाट जो है, मैं आपकी एक बात बताना चाहूँ, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि अपार वन संपदा हमारे पास है और शायद इसी को देखते हुए बालाघाट में रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका लाभ पूरे देश में प्रदेश में मिलता था। यहाँ पे प्रशिक्षण भी लेते थे और मतलब शिक्षा भी अर्जन करते थे। वो एक हमारा एक बालाघाट रेंजर कॉलेज के नाम से बहुप्रतिष्ठित और बड़ा अच्छा एक वो था। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज बालाघाट से यह जाने की बात तो अखबारों के माध्यम से और आज आई है। मैं जो पिछला सत्र हमारा गया शीतकालीन सत्र, तब भी मैंने इसका प्रश्न किया था, क्योंकि मैं तो उसको चालू कराने के लिए थी, मुझे तो यह आभास ही नहीं था कि वो यहाँ से उठ के चला जाएगा। मैंने तो उसको जो बंद हमारा रेंजर कॉलेज है उसको प्रारंभ कराने के लिए क्वेश्चन लगाया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि इस बार सत्र लगातार चला ही नहीं। लेकिन जीरो आवर्स में मैंने लगाया, शून्यकाल में, तो वो सत्र चला नहीं कर रहे। मैंने उसी क्वेश्चन को फिर से 377 में लगाया, तो वहाँ मेरा थोड़ा सा किस्मत ने साथ दी और 377 सदन ना भी चले, लेकिन 377 ये होता है कि उस क्वेश्चन को हम ले कर देते हैं, सदन में पटल पे चला जाता है, लिखित में देना होता है। तो 377 में मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन सत्र के बाद जब बालाघाट में अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जब पता चला कि रेंजर कॉलेज जा रहा है, उसी दिन तुरंत मैंने फिर से हमारे जो मंत्री हैं, क्या कहते हैं, भूपेंद्र यादव जी, उनको मेल किया है। मैं लगातार दूरभाष से उनके संपर्क पे हूँ, उनसे बात कर रही हूँ और निश्चित तौर पर अभी 26 जनवरी के पहले मैं दिल्ली जाऊँगी, तो उनसे मैंने समय भी मांगा हुआ है, उनसे भेंट करूँगी। मुझसे जो बन सकता है पूरा मैं प्रयास करूँगी कि हमारा जो एक पहचान बालाघाट की रेंजर कॉलेज है वो यथावत रहे, ताकि जिसका लाभ पूरे बालाघाट ज़िले के साथ साथ प्रदेश और देश के लोगों को मिलता है। हमने सीसीएफ से इस संबंध में बात की है, जो कि प्राचार्य भी है। उनका साफ साफ कहना है कि ये रिमोट एरिया में है बालाघाट, यहाँ आने जाने का साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। जबकि ब्रिटिश काल से अभी तक के बाकायदा बड़े बढ़िया चला रेंजर कॉलेज, और ये इस तरह के बयानबाजी करना और इससे क्या बालाघाट का थोड़ा सा अपमान भी लग रहा है? निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, जिसके लिए हम लगातार, हमारे पूर्व नेताओं ने भी प्रयास किया और मैं भी लगी हुई हूँ, क्योंकि हमारे पास ना ही रेल के लिए सीधा साधन है और ना ही फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। रेल के लिए दोहरीकरण की बात हमने किया है, लंबी दूरी की ट्रेन हम मांग कर रहे हैं, मुझे आश्वासन भी मिला है कि जल्दी हम आपको देंगे। मैंने तो कह दिया रेल मंत्री को, हमको पूरी दोहरीकरण ना दो, लेकिन बालाघाट से गोंदिया ही अगर हमें दोहरीकरण दे देते हैं तो हम अब ज़्यादा ट्रेनों को अपने यहाँ ला सकेंगे, तो धीरे धीरे फिर हम उसको बढ़ा लेंगे। दूसरी बात, एक लंबी दूरी की ट्रेन हमको मिल जाएगी तो जितनी प्रॉब्लम है, चाहे हमारे विद्यार्थियों की हो इंदौर भोपाल दिल्ली जाने की, चाहे वन विभाग से संबंधित जितने अधिकारी कर्मचारियों को, क्योंकि हर कोई को परेशानी होती है, यहाँ से हमको गोंदिया जाना होता है किसी भी बड़े महानगर में जाने के लिए। दूसरी, फ्लाइट भी हमारे यहाँ पर नहीं है, एरोड्रम एयरपोर्ट नहीं है, तो हमको बिरसी का सहारा लेना पड़ता है। एक बिरवा हमारे पास हमारे ज़िले में है, उसको भी डेवलप करने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कार्यकाल में मैं इन सब चीज़ों में मतलब अपनी पूरी शक्ति झोंक कर प्रयास करूं और शुरू करवाने का मैं प्रयास करूंगी। धान उत्पादक जिला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादन वाला जिला है, और जिस तरह से बीज निगम के जाने की बात, आदेश भी आ गया है, सिवनी शिफ्ट होगा, इसको लेकर क्या प्रयास होंगे?
अब इसके लिए भी इसकी जानकारी भी है कि बालाघाट से सिवनी हो जाएगा। सिवनी है अपनी लोकसभा में, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जब बालाघाट में है, बालाघाट धान के लिए सिवनी से ज़्यादा धान मुझे लगता है बालाघाट में लगता है, तो उठ के क्यों जाना चाहिए। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में मैंने चर्चा किया है। आखिरी सवाल मैडम कि ये चूँकि नक्सलाइट प्रभावित इलाका है और कई ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए हैं इंटीरियर में और प्रभावित भी हो रहे हैं कई कार्य, तो इसको लेकर कोई मास्टर प्लान है सरकार से? कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जैसे जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं तो वैसी जीरो नक्सलाइट की? केंद्र की सरकार हमेशा नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कर रही है और हमने बहुत कुछ उस चीज़ पे निजात भी पाई है और इसमें मांगा था, लेकिन बहुत से कुछ ऐसी बातें रही कि उस बीच में मुझे समय नहीं मिला है। लेकिन मैंने अभी डाला हुआ है लेटर, उनका जैसे ही समय मिलता है तो इस पे मैंने एसपी साहब से भी इस विषय में बात किया हुआ है और जब भी मुझे ये बजट सत्र के पहले समय मिलता है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस विषय पे बात करूंगी। और आप निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सल मुक्त हम अपने देश को बनाएंगे, प्रदेशों को बनाएंगे, तो उस ओर काम कर भी रही सरकार है। सिवनी की हमारे साथ एक युवा नेता भी है। हालांकि ठीक है, उनका साफ साफ कहना है, चाहे वो नक्सलाइट के मसले पर हो, चाहे वो रेंजर कॉलेज को नहीं जाने देने का मसला हो या बीज निगम को न जाने देने का मसला हो, ऐसे कई मसले हैं और वह भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि बालाघाट के मान सम्मान और जो बालाघाट की पहचान है उनको ना तो वो मिटने देगी ना यहाँ से हटने देंगी। उनका इस ओर पूरा प्रयास होगा। अब देखना है कि यहाँ से रेंजर कॉलेज विस्थापित होता है, बीज निगम के जाने का हालांकि आदेश आ गया है, लेकिन ये बहुत से ऐसे मसले हैं जो भविष्य के गर्त पे हैं। बहरहाल लोग इसी उम्मीद में हैं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम यहाँ से ना जाए। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।